दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ एक और नए मुद्दे पे बात करने के लिए। आज फिर बात करेंगे अपने शहर की, राजपुरा की। आप में से चाहे वो राजपुरा से हों, पंजाब के किसी कोने से हों या देश के किसी कोने से हों, शिमला जैसे शहर में बहुत बार गए होंगे। मशहूर है शिमला। तो वहाँ आपने शायद सुना होगा एक स्कैंडल पॉइंट है। उसके पीछे की बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे राजपुरा में भी स्कैंडल पॉइंट्स हैं, राजपुरा में भी स्कैंडल रोड्स हैं। तो आज सिर्फ एक ही स्कैंडल पॉइंट की बात करेंगे। वो आज की तारीख में राजपुरा से बाहर के लोग गुजरने वालों ने, राजपुरा के लोग तो जानते ही होंगे, एक फाउंटेन चौक है राजपुरा में। जो लोग बाहर से आते हैं, टाउन के अंदर से गुजरते हैं, उनको भी मालूम होगा कि फाउंटेन चौक आता है रास्ते में, और उसके बिल्कुल सामने एक फाउंटेन चौक के सामने बिल्कुल है एक 1.7 एकड़ जगह, यानी कि 8860 स्क्वायर यार्ड्स के करीब। एक लेमैन के हिसाब से इसकी वैल्यू लगभग 100 करोड़ के करीब होनी चाहिए। तो आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। राजपुरा में पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, बहावलपुर कम्युनिटी के बसाने के लिए, जो कि राजपुरा टाउन और पटियाला के अंदर त्रिपुरी टाउन के लोगों के लिए थी, जो वहाँ पे रहना चाहते थे। पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने 1961 में एक रेजोल्यूशन पास किया और कई चीज़ों के साथ, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, रोड्स, उसके साथ दो अहम चीज़ें जो आज का चर्चा का विषय है, मुद्दा है, कि 4 पार्क्स, 4 ग्रीन बेल्ट, जिसकी ब्रैकेट में लिखा है नर्सरी। बतौर कस्टोडियन म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा को हैंड ओवर की थी कि आप इसको डेवलप करोगे, आप इसकी मेंटेनेंस करोगे। 2021 में अचानक किसी के दिमाग में आया, मैं तो कहूँगा कि कोई खुराफाती दिमाग के इंसान में ये विचार आया होगा, क्यों ना इसे नर्सरी को दे दिया जाए, किसी प्राइवेट को। और प्रोसेस शुरू हो गया, उसका प्रोसेस शुरू हुआ। और प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा आपको प्रोसेस के बारे में कई लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो, बता दूं कि उसके पीछे एक प्रपोजल तैयार होती है, एस्टीमेट तैयार होता है, रिजर्व प्राइस फिक्स होती है, इंस्पेक्टर से लेके जेई और एमई, ईओ, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं, सबके सिग्नेचर होते हैं इसमें। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया।
आप सब जानते हैं, जो समझते हैं, यहाँ से गुजरे हैं, राजपुरा के लोग तो जानते ही हैं। ये इस जगह को हार्ट ऑफ द सिटी कहा जा सकता है, हार्ट ऑफ द सिटी। और जिसकी एक आम बंदा अगर रेट्स के हिसाब से वैल्यू लगाए तो 100 करोड़ बनती है, 1.7 एकड़। पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने इनको हैंड ओवर करी एज पार्क या ग्रीन बेल्ट। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के हिसाब से, दिशा निर्देशों के हिसाब से आप कोई भी, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, ग्रीन बेल्ट को तोड़ नहीं सकते, पार्क को तोड़ नहीं सकते। उसके बावजूद भी ये प्रोसेस शुरू हुआ एक प्राइवेट नर्सरी को ये देने के लिए। और सबसे जब आश्चर्यजनक बात ये थी कि 100 करोड़ जगह की रेंटल वैल्यू जो आंकी गई मात्र 20,000 रुपये सालाना। जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बातें, हमारे पास 100% इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं, कागजात मौजूद हैं। उसके बाद प्रोसेस होता है टेंडर। इसमें म्यूनिसिपल काउंसिल की मीटिंग में इसको पास कराने का। तो जब ये एजेंडा, डिफरेंट आइटम्स होती हैं, उसमें क्या क्या काम इसे मीटिंग में पास होने, क्या क्या मुद्दे उसमें रखा गया, उसमें इसका नाम नहीं था। लेकिन जब मिनट्स आए इसके, इस मीटिंग के, तो उसमें क्या लिखा था कि मीटिंग के अलावा 6-7 चीज़ें और आइटम्स थी, ये भी पास की जा रही हैं। और उसमें ये भी डाल दिया गया कि ये भी पास किया जा रहा है। मतलब स्पष्ट है, ये मीटिंग में डिस्कस ही नहीं हुआ, रखा ही नहीं गया। इसमें अहम बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है। उसके बाद मिनट्स जाते हैं, कहीं पीरियोडिसिटी डिफाइंड नहीं लगती हो। कई बार 15 दिन बाद, महीने बाद। फिर हमारे म्यूनसिपल काउंसलर्स भी ऐसे हैं, वो तो पढ़ने का कि हो गए 2-3 महीने, महीना 2-3 मीटिंग को, अब क्या पढ़ेंगे इसको, बात ख़त्म होगी वहाँ। एक एमसी ने ज़रूर कहा कि प्रोसीडिंग्स में उसने रिकॉर्ड कराया, कुछ रिकॉर्ड कराया, एग्जैक्टली मैं नहीं मालूम क्या कराया। लेकिन जब एजेंडा के मिनट्स चले गए, उस एमसी के पास भी गए, तो उसकी तरफ से कोई लगता नहीं कोई उस पर रिएक्ट हुआ होगा, कोई एक्शन हुआ होगा। उसके बाद टेंडर कॉल हुए। टेंडर कॉल करने के बाद लोएस्ट टेंडर एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो था 21,000 रुपये। और इससे जुड़ी कुछ अहम बातें क्या थी, म्यूनसिपैलिटी के अफसरानों ने उसमें ये डिक्लेयर किया हम इसके मालिक हैं, जबकि पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड आज तक भी इसकी मालिक है। इस जगह की मलकियत जो है पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड के पास है। टेंडर की शर्तों में लिखा था
कि 10% एरिया, यानी कि 1.7 एकड़ का 10% एरिया आप पर्सनल रहने वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन 90% इसकी ग्रीन बेल्ट रहेगी। इसके बावजूद भी वहाँ तकरीबन 9 से 10 के करीब दुकानें बना दी गई। आप अगर पेपर आप देखोगे, आपको हर एक जगह कंट्राडिक्शन मिलेगी हर एक जगह पे। उसके बाद टेंडर चला गया, हो गया सब कुछ अप्रूव। तो एक सज्जन तब बीजेपी में थे, प्रवीण छाबड़ा जी, म्यूनसिपैलिटी के प्रधान भी रहे हैं। तो वो कोर्ट में चले गए, राजपुरा की अदालत में गए, वहाँ से स्टे ली, स्टे मिल गई। स्टे मिलने के बाद एक वो टेंडर कैंसिल किया गया। तो मेरे मित्र प्रवीण छाबड़ा जी ने कहीं कहा कि 21,000 महीना, यानी कि 2,000 से भी कम महीने का, ये तो कोई भिखारी भी दे देगा। उन्होंने कहीं ये बात कही, तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की हालत भिखारियों से भी बदतर है, जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा खराफाती दिमाग रखते हैं। तो स्टे मिल गई, वो टेंडर कैंसिल हुआ। जो टेंडर तो कैंसिल नहीं कह सकते, कि उसको खाली करना पड़ा। और फिर म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा परमानेंट स्टे हटाने के लिए कोर्ट में फिर गई। और वहाँ तब के ईओ रवनीत सिंह ने एक एफिडेविट सबमिट किया, जो जानकार सूत्र बताते हैं। वो एफिडेविट सबमिट हुआ कि हम इसको ग्रीन बेल्ट रहने देंगे। उसके बाद परमानेंट जो है कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। अगर आज कोई उस जगह पे जाए, वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है और एक जिम्नास्टिक हॉल बना दिया गया है। जिम्नास्टिक हॉल नहीं है, एक्चुअली जिम्नास्टिक ग्राउंड टाइप है, वो बना दिया गया है। अब वहाँ कंपटीशन होते हैं। तो एफिडेविट कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश कहाँ गए? तो क्या होता है देश में, क्या हो रहा है कि जो कानून बनाने वाला है वो सबसे पहले कानून तोड़ता है, जो कानून का पालन कराने वाला है उसके बाद वो उसको तोड़ता है। वहाँ आज कंपटीशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जबकि प्रवीण छाबड़ा जी की स्टेटमेंट और कुछ जानकार सूत्रों की ये स्टेटमेंट है कि रवनीत सिंह ईओ ने, तब के जो ईओ थे, उन्होंने ये एफिडेविट सबमिट किया कि वो इसको ग्रीन बेल्ट रहने देंगे। आज शहर में क्या है, ऐसे कई और किस्से भी हैं। आगे आने वाले दिनों में हम आपसे मुखातिब रहेंगे, उस बारे में चर्चा करते रहेंगे। ये एक ऐसा नहीं है जो ग्रीन बेल्ट को बर्बाद कर दिया गया, वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के 180 देशों में अपने भारत देश का नंबर 180वें स्थान पर है। एक हम सब के लिए शर्मनाक बात है, शर्म की बात है। सरकार हर साल
अरबों रुपए खर्चती है, एनजीओ लगे हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। राजपुरा में कई जगह पे नए पार्क डेवलप हुए हैं, लेकिन जो पार्क पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने दिया है इनको, उसकी इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। ये अकेली एक जगह नहीं है, 2-3 और भी हमारे नॉलेज में है। तो आने वाले दिनों में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं शेयर कर सकते। कई बातें हैं और, क्योंकि सुना है कि ये अब विजिलेंस के रडार में है केस ये, कि 100 करोड़ की जगह लगभग 20,000 की रिजर्व प्राइस कैसे डिक्लेयर की गई और 21,000 में दे दी गई, और उसमें ये लिखा है मिनिमम 10 ईयर्स के लिए, यानी कि कम से कम 10 साल के लिए ये दी जा रही है। ठीक है, आने वाले दिनों में और किसी मुद्दे पर ऐसे ही चर्चा करेंगे आपसे। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से अलविदा। आज के लिए आदाब, शब बखैर।